हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्ट, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से। दोस्तों आज हम समझेंगे मेटल इंडेक्स के बारे में, और मेटल इंडेक्स में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और उससे रिलेटेड टाटा स्टील शेयर के बाद। तो दोस्तों हमने कई बार बात करी कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो उससे पहले उसका इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है उस सेक्टर का, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि ओवरऑल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या मार्केट की पोजीशन बन रही है। तो जैसे हम बात करेंगे आज टाटा स्टील की शेयर की, तो उसके रिलेटेड जो इंडेक्स होगा वो होगा मेटल इंडेक्स। तो हम मेटल इंडेक्स पहला देखेंगे और समझेंगे क्या हो रहा है ओवरऑल मेटल इंडेक्स में, और फिर बात करेंगे टाटा। तो ये निफ्टी मेटल का वीकली चार्ट है। तो देखें ऑलमोस्ट 2020 से ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें देखें तो इसने यहाँ पे फिर सितंबर 2020 में, फिर जून 22 में, फिर 20 मार्च 23 में, और फिर 15 मई 2023 में सपोर्ट लिया। वहां से सपोर्ट लेके इसने रिबाउंड किया। और अगर अपर की बात करेंगे तो अब ऊपर में एक रेजिस्टेंस है करीब 6700 का, 6700 से 6900 के बीच में, जिसको इसने एक बार यहाँ पे 11 अप्रैल 22 में ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे आया 6800 पे, और फिर सपोर्ट पे आया, और फाइनली फिर यहाँ पे अब फिर रेजिस्टेंस के पास ये ले ऑफ कर रहा है। तो अब जो निफ्टी मेटल है वो ऑन द वर्ज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब क्या हो सकता है इसमें, तो देखिए यहाँ पे इसने इसको एक बार ब्रेक भी किया, जो पिछला हाई था ऑलमोस्ट 6900 को ब्रेक करके इसने हाई गया 7000 तक भी गया, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन फिर उसने अपने आप को स्टेबल किया, कहाँ पे उसने अपने आप को स्टेबल किया 6600 के पास, और वहां से फिर लास्ट 2 वीक से देखें एक ग्रीन कैंडल आ रहा है। तो मतलब लास्ट 2 कैंडल से अपने आप को स्टेबल करके, तो जो लोअर साइड में जो लोअर अब नया सपोर्ट बना वो बना 6680, और फिर वहां से ये अप की तरफ भी जा रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पुराना कौन सा है, 6900 का रेंज। अब इसमें क्या हो सकता है, अब हमें वॉच करना है रेजिस्टेंस को 6900। अगर ये 6900 को डिसाइसिवली ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो फिर उसके बाद इसका जो ये रेजिस्टेंस है ये इसका एक सपोर्ट बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट अप्रैल 22 से ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और नहीं कर पाया था। अब अगर ये उसको ब्रेक करके वहां सस्टेन करता है तो ये इसका बहुत ही अहम सपोर्ट बन जाएगा। और फिर जो मेटल इंडेक्स की नई चालू होगी वहां से शुरुआत। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर ये 6900 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो एक नई स्टार्ट होगी मेटल शेयर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सिमिलरली टाटा स्टील। तो टाटा स्टील भी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो टाटा स्टील ने एक वीकली हाई बनाया था अगस्त 21 में 152 रुपए का, और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली इस रेजिस्टेंस को देखिए, ये रेजिस्टेंस लाइन थी ऊपर को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे इसकी ट्राई की अप्रैल 22 में, फिर 16 जनवरी 23 में, और फाइनली अब यहाँ पे 10 जुलाई को उसने ब्रेक किया, जो कि था 117 के भाव पे, और 116-17 के भाव को ब्रेक करने के बाद इसने हाई बनाया 130, और उसके बाद फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, सप्लाई आई, और सप्लाई आने के बाद इसने एक बेस बनाया जो कि पिछला रेजिस्टेंस था, जो कि था 123 रुपए। तो 123 रुपए को इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया अब, और वहां से देखिए लास्ट 2 वीक से जैसे मेटल इंडेक्स लास्ट 2 वीक से मूव कर रहा है, सिमिलर पैटर्न पे हमारा निफ्टी टाटा स्टील भी लास्ट 2 वीक से मूव कर रहा है विद द सपोर्ट ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस व्हिच इज 123 रुपीज। तो इसका 123 रुपए 20 पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है अब, और ऊपर में के ये गया 128 रुपए, और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब देखिए लास्ट 2 घंटे में क्या हुआ है, इसने वहीं पे 127 रुपए सपोर्ट लिया, अब ये डोजी कैंडल बनाई है। तो मतलब ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है अब क्या करना। तो अब इसमें क्या करना है, हमें मेटल इंडेक्स को वॉच रखना है कि मेटल इंडेक्स कहाँ जा रहा है। अगर ये 7000 के ऊपर ब्रेक होके और सस्टेन करता है, और सिमिलरली हमारा जो टाटा स्टील है ये भी 127 के सपोर्ट से अच्छा यहाँ से रिबाउंड लेता है, तो फिर इसमें एक नया टारगेट बनेगा, जो पहला 130 और दूसरा 133। तो इन लेवल्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं, और आपको सामने आएगा कि कैसे एक निफ्टी मेटल इंडेक्स और मेटल शेयर में पोजीशन होता है। तो होप ये एजुकेशन आपको कुछ अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप भी कुछ सीख सकें और हम भी कुछ सीख सकें। एंड डिस्क्लेमर, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, ताकि हम कुछ नई लर्निंग डेली ला सकें। ये कोई एडवाइजरी ट्रिप नहीं है। कृपया अपना निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से ही लीजिए, उनकी सलाह से ही लीजिए। थैंक यू।